आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी ना जिसे आप भूख ना होने पर भी खाना पसंद करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा की रेसिपी। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इन बटाटा वड़ा को घर में बना रही थी ना, तो सारे लोग बोल रहे थे कि जो स्ट्रीट स्टाइल वाला टेस्ट आता है ना, वैसा तो टेस्ट घर में बनने वाले बटाटा वड़ा को आता ही नहीं है। और जब मैंने इन बटाटा वड़ा को बनाकर घर में सारे लोगों को खिलाया ना, तो सारे लोग तो इसे खाकर दंग ही रह गए, क्योंकि इन बटाटा वड़ा को खाने के बाद कोई कह ही नहीं पा रहा था कि मैंने इसे घर पर बनाया है। ये खाने में इतने जबरदस्त बने थे। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इन बटाटा वड़ा को घर पर जरूर बनाकर देखिए। ये घर पर ही मार्केट से बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बटाटा वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बटाटा वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले आलूओं को उबाल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलूओं को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ करके ले लिया है। तो इन आलूओं को अब हम कुकर में ऐड कर लेंगे और इसी में 1 गिलास इतना पानी ऐड करके कुकर को ढक कर 3 सीटियां आने तक अब हम आलूओं को पका लेंगे। अब जब तक आलू उबल रहे हैं ना, तब तक हमें यहाँ पर जो बटाटा वड़ा का मसाला है ना, उसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसी में अब हम 10 से 12 लहसुन की कलियां ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 इंच अदरक, 5 से 6 हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं ना, तो जो हरी मिर्च की क्वांटिटी है वो आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हरी मिर्च को इस तरीके से तोड़ते हुए ही मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 टीस्पून इतना साबुत धनिया भी ऐड कर लेंगे। धनिया ऐड करने से जो वड़ा का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही धनिया ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो बटाटा वड़ा का मसाला है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यही वो सीक्रेट मसाला है जिसे ऐड करके जो स्ट्रीट वाले हैं ना, वो एकदम बढ़िया वाले बटाटा वड़ा बनाकर तैयार करते हैं। अब दूसरी साइड हमने जो आलू को उबलने के लिए रखा था ना, तो यहाँ पर कुकर की 3 सीटियां हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो आलू है वो कितनी बढ़िया तरीके से उबल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इन उबाल कर लिए हुए आलूओं को पानी से निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को पानी से निकाल लिया है और इन्हें पूरी तरीके से ठंडा भी कर लिया है। तो चलिए अब हम इन आलूओं को पील कर लेते हैं। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारे आलूओं को पील करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे स्मैशर से हल्का सा स्मैश कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को स्मैशर से स्मैश करके ले लिया है। तो स्मैश किए आलूओं को अब हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। इसी में अब हम 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी गर्म हो चुका है। तो इसी में 1 टीस्पून इतनी राई, और जैसे ही राई चटकने लगे ना, तो इसी में 1 टीस्पून इतना जीरा भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना हींग, और हमने जो हरी मिर्च का मसाला बनाकर रखा था ना, उस मसाले को भी अब हम इस तेल में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें सारे मसाले को तेल में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे हरी मिर्च के मसाले को तेल में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 1/2 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड करते हुए इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पर रखते हुए भून लेंगे। ध्यान रखिए, जो बटाटा का मसाला है ना, वो आप जितना टेस्टी बनाएंगे ना, बटाटा वड़ा जो है वो खाने में उतने ही बढ़िया लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च के मसाले को अच्छे से भून लिया है। तो इसी में अब हमने जो उबाल कर स्मैश करके आलूओं को रखा था ना, उन आलूओं को अब हम इस मसाले में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे उबाल कर स्मैश किए हुए आलूओं को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतना गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून इतना नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे। आप इस बटाटा वड़ा के मसाले को पहले से ही बनाकर रख सकते हैं, और जब भी आपको बटाटा वड़ा खाने का मन हो ना, तो आप इन वड़ा को एकदम गर्मा गर्म बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना ऐड कर लिया है। पुदीना ऐड करने के बाद इसी में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी ऐड कर लिया है। आपने देखा होगा, जब भी हम स्ट्रीट स्टाइल वड़ा खाते हैं ना, तो उसमें हल्का सा पुदीना का टेस्ट होता ही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना भी इसमें ऐड कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट सब्जी में ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो बटाटा वड़ा का मसाला है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुका है।
तो चलिए अब हम इस मसाले को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर मुझे मसाले को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। जो मसाला है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मसाले को एक बार इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं। अगर इसमें आलू के जो बड़े बड़े पीसेस बचे हैं ना, तो उन आलूओं को पीसेस को भी हमें इस तरीके से हाथों से तोड़ लेना है और मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो बटाटा वड़ा का जो मसाला है ना, वो तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मसाले से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, थोड़े से आलू के मसाले को लेकर इस तरीके से हथेली से घुमाते हुए इसे राउंड शेप देना है। आज हम बटाटा वड़ा बना रहे हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर इस आलू के मसाले को राउंड शेप देना है। अगर आप वड़ा पाव के लिए वड़ा बना रहे हैं तो आप इन बॉल्स को फ्लैट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आलू के मसाले को कुछ इस तरीके से गोल शेप दे दिया है। तो ठीक इसी तरीके से आपको बाकी सारे मसाले से भी आलू के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 8 मीडियम साइज के आलू के बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन बॉल्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो बेसन का घोल है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, तो इसी में अब हम 2 बोल भरकर बेसन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें एकदम फाइन वाला जो बेसन होता है ना, उसका ही इस्तेमाल करना है। बटाटा वड़ा में बढ़िया सा कलर लाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी और स्वादानुसार नमक और हाफ टी स्पून इतना अजवाइन इस तरीके से हाथों में क्रश करते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। अजवाइन ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 पिंच इतना बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून गरम तेल इसमें ऐड कर लेंगे। गरम तेल ऐड करने से जो बटाटा वड़ा है ना, वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनता है। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को बेसन में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका एकदम बढ़िया सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एकदम से ही सारा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इस तरीके से बेसन को अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो बेसन का बैटर है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर जो बेसन के घोल की कंसिस्टेंसी है उसे देख सकते हैं। जो बैटर है वो ना ही बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो ठीक इसी तरीके की बेसन की जो कंसिस्टेंसी है उसे रखनी है। तो यहाँ पर हमने बेसन के बैटर को तो बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसी में हमने जो आलू के बॉल्स बनाकर रखे थे उन्हें अब हम इस बेसन के घोल में ऐड कर लेते हैं। आलू के बॉल को जब मैं बेसन के बैटर में डीप कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बेसन का बैटर है वो अच्छे से आलू के ऊपर कोट हो रहा है। इसका मतलब जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। अब दूसरी साइड बटाटा वड़ा फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल ऐड करके तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम बटाटा वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के बॉल्स को यहाँ पर हमें बेसन के घोल में डिप करते हुए तेल में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 बटाटा वड़ा को तेल में ऐड कर लिया है। तो अब हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए इन्हें फ्राई होने देंगे। यहाँ पर बटाटा वड़ा को फ्राई होते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिए अगर आप हाई फ्लेम पर रखते हुए बटाटा वड़ा को फ्राई करेंगे ना, तो ऊपर से तो इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, पर अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए ही इन बटाटा वड़ा को फ्राई कर लेना है। तो फाइनली यहाँ पर जो बटाटा वड़ा है ना, वो हर तरफ से एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इन बटाटा वड़ा को तेल में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे एकदम स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बटाटा वड़ा तो हमने बनाकर ले लिया, पर जैसे कि आपको पता ही होगा कि मिर्ची के बिना तो बटाटा वड़ा खाने का जो मजा है ना, वो जीरो ही है। तो सबसे पहले अब हम मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें 7 से 8 मिर्चियों को इस तरीके से जारे में रख कर इन्हें फ्राई कर लेना है। जब तक मिर्ची का जो कलर है वो इस तरीके से चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमें इन मिर्चियों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी जो मिर्ची है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन मिर्चियों को निकाल लेते हैं।
तो फाइनली यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इन स्ट्रीट स्टाइल बटाटा वड़ा को घर पर ज़रूर बनाकर देखिए, ये आपको खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बटाटा वड़ा तोड़ कर दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना भर भर कर मसाला है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार अगर आपने मेरे तरीके से इन बटाटा वड़ा को घर पर बना लिया ना, फिर तो आप बाहर के बटाटा वड़ा खाना तो भूल ही जाएंगे। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको ये मेरी आज की बटाटा वड़ा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।